नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं आय्यानम् नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुण लब्धे। ये अपना मोक्षशास्त्र ग्रंथ है और मोक्षशास्त्र ग्रंथ में हम अध्याय 3 के अंत में हैं। समझ रहे थे कि ये जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं अधोलोक और मध्यलोक में वो कैसे हैं। उसमें नंदीश्वर द्वीप आदि देखे थे। कुल मध्यलोक में 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। उनमें बात ये आई थी कि ये जो चैत्यालय हैं क्या सभी एक साइज के होते हैं क्या। तो उसका उत्तर ऐसा मिलता है कि सारे एक साइज के नहीं होते हैं चैत्यालय। चैत्यालयों का साइज जो है वो अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। 3 टाइप के जनरली मिलते हैं। एक है उत्कृष्ट, सबसे बड़ा। एक जघन्य, छोटा। और एक मीडियम, मध्यम वाला साइज। तो उनका मेजरमेंट्स कितना क्या होता है ये बता रहे हैं। ठीक है। तो जो सबसे लंबा है वो है 100 योजन का। और फिर उससे कम करते जाए तो मध्यम आ जाता है 50 योजन, लंबाई बता रहे, लेंथ। और विड्थ, चौड़ाई कितनी है उसकी, 50 योजन। और हाइट कितनी है, 75 योजन। हाइट मतलब ये लंबाई अपन देखें 100 योजन, तो एक योजन में लगभग 4000 माइल। ये बड़ा वाला है ना योजन, क्योंकि बिल्डिंग्स वगैरह मेजर कर रहे हैं तो बड़ा वाला है। तो 4000 माइल, तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना बड़ा मंदिर हो गया ये लंबाई में। माइल्स में बता रहे हैं आपको, माइल्स में 4000 माइल एक योजन में। और 4000 को 100 टाइम्स करना है। ठीक है, कितना हो गया, 4 लाख माइल हो गया। अब 4 लाख माइल, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइल्स। अब डिस्टेंस बिटवीन अगर आप देखें कितना, आपको थोड़ा फील दिला रहे हैं कि कितना बड़ा जिन मंदिर है वो। कि यहाँ से सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक का डिस्टेंस जो है वो लगभग 2500 माइल है। 4000 माइल भी नहीं है, 2500 माइल ही है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना। तो 4000 माइल है एक योजन में। ऐसे कितने योजन लेना, 100 योजन। तो इतना बड़ा जिन मंदिर है लंबाई में, बड़ा वाला। और छोटा वाला जो है उससे 1/4 है, 25 योजन। तो भी बहुत बड़ा है वो तो। 25 टाइम्स क्या रखना, 4000 माइल को रखना। 25 टाइम्स 25 मल्टीप्लाइड बाय 4000 माइल्स। इतने बड़े बड़े जिन मंदिर हैं। ये तो लंबाई हुई। चौड़ाई कितनी है, 50 योजन। 50 योजन की चौड़ाई, ये भी बहुत बड़ा है। और हाइट, हाइट आप देखिए कितना, 75 योजन। 75 मल्टीप्लाइड बाय 4000 माइल। ये जो आपके वर्ल्ड टॉलेस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग्स वगैरह भी जो हैं, ये भी कुछ नहीं लगेगी उसके आगे। ये भी उसके आगे क्या है, छोटी पड़ेगी। इतने बड़े बड़े जिन मंदिर हैं। और हाँ, सही भी बैठता है कि होना भी चाहिए, क्योंकि वहां पे एक एक जिन मंदिर में 108 जिन प्रतिमाएं रहती है। उनकी वो काया भी जो होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, अष्ट प्रातिहार्य सहित होती है। तो क्या इतने बड़े बड़े जिन मंदिर चाहिए, छोटी छोटी नहीं होती है 7 इंच की। इंच में काम नहीं होता है, वहां पे धनुषों में चलती है। ठीक है। ऐसे 3 प्रकार के चैत्यालय हैं। अब अपना सवाल ये आता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से चैत्यालय, क्या सब जगह बड़े हैं, सब जगह छोटे हैं, कहाँ बड़े हैं, कहाँ छोटे हैं। थोड़ा एक आइडिया लग जाए तो उसके लिए भी यहाँ पे बात हमें दी गई है कि कहाँ पे किस साइज के चैत्यालय हैं, कौन कौन से हैं। तो ये जो उत्कृष्ट हैं, बड़े वाले हैं, तो अगर आप नंदीश्वर द्वीप देखेंगे तो वहां पे मैक्सिमम साइज वाले हैं। फिर भद्रशाल वन, ये पंचमेरु है ना, पंचमेरु में 4 वन है। भद्रशाल वन, नंदन वन, सौमनस वन, पांडुप वन।
तो जो भद्रशाल वन और नंदन वन है, इसमें तो बड़े हैं और बड़े होंगे भी, क्योंकि क्या है, ये भद्रशाल वन और नंदन वन बड़े हैं साइज में, और नंदन और ये सोमनस वन और पांडुप वन छोटे हो जाते हैं ऊपर जाके, एज कंपेयर टू भद्रशाल वन और नंदन वन। तो यहाँ पे बड़े हैं जिन मंदिर। और वैमानिक देवों के जो विमान हैं, जो ऊपर उर्दू लोक में जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, वो भी क्या है, उत्कृष्ट साइज लिए हुए हैं। मध्यम कहाँ पे है, कि जो सोमनस वन है ना, पंचमेरु में सोमनस वन एक वो, ये जो कुलाचल पर्वत है, वक्षारगिरी है, इक्ष्वाकार है, जो कि ये धातकी खंड को डिवाइड करता है, पुष्करार्ध को डिवाइड करता है। मानुषोत्तर, जो कि पुष्करवर द्वीप को दो में डिवाइड करता है, पुष्करार्ध और बाहर का। कुंडलगिरी, रुचकगिरी, यहाँ पे जो जिन मंदिर हैं वो कैसे हैं? वो मध्यम है। और छोटे वाले कहाँ मिलेंगे, ये जो 75 और 37.5 और 18.75, ये कहाँ पे मिलेंगे, ये पांडुक वन में। और इनसे भी छोटे होते हैं, जो कि एक कोस के हैं, और भी छोटे हैं, कहाँ पे हैं, विजयार्ध, जम्बू वृक्ष, शालमली वृक्ष, देखे थे ना, जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष विदेश क्षेत्र के बीच में। और फिर भिन्न भिन्न प्रकार के और भी पाए जाते हैं, अधोलोक व्यंतर ज्योतिषी देवों के यहाँ पे भी और अलग चैत्यालय हैं। इन मुख्य रूप से ये पूरी व्यवस्था है चैत्यालयों की। ठीक है, ये क्लियर है कि कहाँ पे कैसी क्या व्यवस्था बनती है। ये अपन ने चैत्यालयों की व्यवस्था देखी। अब आज अपन थोड़ा सा ग्रंथ में से रीड करते हैं कि कैसी कैसी व्यवस्था है। सूत्र नंबर 27 से अपने को थोड़ा पढ़ना था। तीनों ग्रंथों से पढ़ेंगे, सर्वार्थ सिद्धि, मोक्षशास्त्र हिंदी का रामजी भाई जी की टीका जो है, और विज्ञानमती माता जी की टीका, सबसे थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे, मुख्य मुख्य बातें। तो उसको रीड करते हैं अपन। ये सूत्र है कि भरत एरावत क्षेत्र में काल चक्र का परिवर्तन कैसा होता है, इसको अपन रीड करते हैं। फिर इसी बात को अपन दूसरे ग्रंथ से भी पढ़ेंगे। करिए, आप में से कोई रीड करना चाहता है तो इसको पढ़िए। पढ़िए नीलिमा जी। जय जिनेन्द्र। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। उसके दो भेद हैं। पहला उत्सर्पिणी, जिसमें जीवों के ज्ञानादि की वृद्धि होती है, और दूसरा अपसर्पिणी, जिसमें जीवों के ज्ञानादि का ह्रास होता है। अपसर्पिणी के 6 भेद हैं। पहला सुषम सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषम दुष्मा, चौथा दुषम सुषमा, पांचवा दुष्मा और छठा दुषम दुष्मा। इसी तरह उत्सर्पिणी के भी दुषम दुष्मा से प्रारंभ करके सुषम सुषमा तक 6 भेद समझना चाहिए। तो उत्सर पीढ़ी और अवसर पीढ़ी, अवसर पीढ़ी में क्या होता है, सुख सुख रूप काल से, सुषमा का मतलब होता है सुख, सुख सुख वाला काल, दूसरा सुख वाला, तीसरा सुख दुख वाला काल, चौथा दुख सुख वाला काल, पांचवा दुख वाला काल, छठा दुख दुख वाला काल। ये नाम ऐसे क्यों दिए हैं, कि पहला उत्कृष्ट भोग भूमि है, तो बेस्ट भोग भूमि है ना, तो सुख सुख वाला काल। दूसरा मध्यम भोग भूमि है, तो सुख सुख नहीं है, सुख है। तीसरे काल में क्या होता है, पहले सुख रहता है क्योंकि भोग भूमि रहती है, फिर भोग भूमि जाती है, इसलिए सुषमा दुष्मा काल है ना, दुख वाला, दुष्म यानी दुख। फिर दुख से सुख वाला काल आता है कि कर्म भूमि की व्यवस्था जमती है, तीर्थंकर आदि रहते हैं, तो दुष्म सुषमा काल। पांचवे में दुख बढ़ जाता है जीवों का, जिस काल में अपन रहते हैं, दुष्मा काल। और छठे में दुख दुख वाला ही काल रहता है, इसलिए दुष्म दुष्मा काल कहा गया है। तो ये अवसर पीढ़ी है, सुख से दुख की तरफ जाता है। उत्सर पीढ़ी दुख दुख से सुख सुख की तरफ चलता है। ऐसे ये सांप की तरह चलता रहता है, 1 to 6, 6 to 1, 1 to 6, 6 to 1, ऐसे रिपीट होता रहता है। इसी को कहते हैं कल्पकाल। इसमें जीवों की क्या होती है, ज्ञान की, शरीर की, आयु की हानि वृद्धि होती है। 1 से 6 में जाएंगे तो हानि होगी, 6 से 1 में जाएंगे तो वृद्धि होगी, ऐसा समझना चाहिए। पढ़िए। दूसरी टीका। सुषम सुषमा का काल 4 कोड़ा सागर,
हाँ कोड़ी लिखा है, वो मिसप्रिंट है, कोड़ी। अच्छा अच्छा, कोड़ी कोड़ा सागर। दूसरा, सुषमा 3 कोड़ा कोड़ी सागर। तीसरा, सुषम दुष्मा 2 कोड़ा कोड़ी सागर। चौथा, दुष्म सुषमा 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम। पांचवा, दुष्मा 21,000 वर्ष। और छठा, दुष्म दुष्मा अति दुष्मा 21,000 वर्ष का है। भरत एरावत ये क्षेत्र में यह 6 अब ये जो टाइम बताया ना, टोटल टाइम होता है 20 कोड़ा कोड़ी लिखा है ना ऊपर, 20 कोड़ा कोड़ी, तो मेजर आप टोटल करिए। पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर, दूसरा 3, 4 और 3 7, तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी, 4 3 2, 7 और 2 9। अब दुश्मा दुश्मा जो दुश्मा सुषमा है वो कितना है, एक कोड़ा कोड़ी में 42,000 ईयर्स माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब ये 42 क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया पांचवें और छठे में। तो ये जो अभी पांचवा काल चल रहा है, ये कितने टाइम पीरियड का है, 21,000 वर्ष का सिर्फ। अभी 21,000 वर्ष में से कितना टाइम बीत गया, लगभग 2550 वर्ष बीत गए। महावीर भगवान को मोक्ष गए को 2550 वर्ष होने वाले हैं इस साल, तो लगभग 2550 वर्ष बीते हैं। कितना बचा है, अभी भी 18,500 साल बचे पंचम काल अंत होने में। ठीक है, ऐसे ही छठा काल जो है वो 21,000 वर्ष का है। इन सबको टोटल लगाएंगे तो कितना हो गया, 10 कोड़ा कोड़ी वर्ष। ऐसे ही वापिस उल्टा चलेंगे, 6 5 4 3 2 1, तो कितना हो गया, 10 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 10 कोड़ा कोड़ी प्लस 10 कोड़ा कोड़ी सागर कितना हो गया, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। इसको क्या बोलते हैं, एक कल्प काल। ठीक, पढ़िए। पढ़िए, कंटिन्यू। ओके। अच्छा, तो भैया आपने कहा तो ये पंचम काल में थे महावीर भगवान या चौथे काल के एंड में थे महावीर भगवान? महावीर भगवान आपने जैसे पंचम काल दुश्मन 21,000 वर्ष को जो आपने बताया ना कि इतने बीत गए हैं और इतने अभी रह गए हैं, तो इतने बीत गए उसी में थे, मतलब महावीर महावीर भगवान, ऐसा आपने कहा, राइट? नहीं नहीं, महावीर भगवान चौथे काल में जन्म हुआ है। ओके ओके। और ये हाँ पंचम चल रहा है, तो पंचम में 21,000 वर्ष, ऐसा आप कह रहे हो, राइट? हाँ, पांचवे काल में 21,000 वर्ष होते हैं। तो महावीर भगवान अंतिम तीर्थंकर थे, तो उनसे अपन एक मेजरमेंट लगा रहे हैं कि उनके बाद ओके 2550 वर्ष बीत गए मोक्ष जाने के बाद। तो अंदाजन लगभग 18,500 साल बचे हैं, ये अप्रोक्सीमेटली बता रहे ओके ओके ओके। हैं। भरत ऐरावत क्षेत्र में यह 6 भेद सहित परिवर्तन हुआ करता है। असंख्यात अपसर्पिणी बीत जाने के बाद एक हुंडा हुंडा सर्पिणी काल आता है। इस हुंडा सर्पिणी काल चलता है। तीसरी टीका, भरत ऐरावत क्षेत्र के मलिक्ष खंडों तथा विजयात पर्वत की श्रेणियों में अपसर्पिणी काल के चतुर्थ यानी दुष्म सुषमा काल के प्रारंभ से अपसर्पिणी काल के अंत तक परिवर्तन हुआ करता है, और उत्सर्पिणी काल के तीसरे यानी दुष्म सुषमा काल के आदि से उत्सर्पिणी के अंत तक परिवर्तन हुआ करता है। इनमें आर्यखंडों को तरह 6 कालों का परिवर्तन नहीं होता और उनमें प्रलय काल भी नहीं होता। चौथी टीका, भरत ऐरावत क्षेत्र के मनुष्यों की आयु तथा ऊंचाई। ये तीसरा वाला पॉइंट क्लियर होगा सबको कि कहाँ पे कैसा परिवर्तन हो रहा है, ये बात यहाँ पे दी गई है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आयु और ऊंचाई दी गई है कि किसकी आयु कितनी होती है और ऊंचाई कितनी होती है, इनने चार्ट फॉर्म में दे दिया है। तो ये लिखा है यहाँ पे लेफ्ट में, काल लिखे हुए 6 काल। आयु कितनी होती है, स्टार्टिंग में कितनी होती है और अंत में कितनी होती है। पूरे टाइम पे सेम आयु नहीं चलती है। स्टार्टिंग में जो लोग हुए पहले काल में उनकी 3 पल्ले, एंड में 2 पल्ले ही बचती है। दूसरे काल में 2 से लगा के 1 तक मैक्सिमम मिनिमम दी हुई है। तीसरे में 1 से लगा के 1 करोड़ पूर्व तक, एक पूर्व का हिसाब अपन ने देखा था। फिर चौथे काल में 1 कोटि पूर्व से 120 वर्ष तक। अभी मैक्सिमम कितनी होती है, लगभग 120।
और मिनिमम कितनी होगी पांचवें काल की? 20 साल। ये जब पांचवा काल का अंत आएगा तो 20 साल ही रह जाएगी मैक्सिमम आयु। और छठे काल के बिगनिंग में क्या रहेगी? 20 साल। मिनिमम कितनी रहेगी? 15 साल। 15 साल मिले मनुष्य आयु के और खत्म जीव। 15 साल में क्या करेगा जीव? 8 साल में तो समझ आती है, बचे 7 साल। 7 साल में क्या करेगा? तो काल जो है वो निकृष्टता की तरफ जाएगा। अभी जो काल है वो उत्तम काल है, अभी भी अभी सारी फैसिलिटी है, आयु भी पर्याप्त मिली हुई है, कोई त्राही त्राही भी नहीं है, कोई मारकाट भी नहीं मची हुई है। बेस्ट अवसर है धर्म ध्यान करने का, अपना उद्धार करने का। ये ऐसा अपने को समझना चाहिए। ऊंचाई, हाइट भी चेंज हो रही है। 3 कोस से 2 कोस बचेगी, 2 कोस से 1 कोस बचेगी। 1 कोस में कितना माइल होता है? 1 कोस में कितना माइल होता है? 2 माइल। हाँ, 2 माइल, लगभग 2 माइल। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6 माइल। मैक्सिमम हाइट कितनी? 6 माइल। और तीसरे काल में 1 कोस मैक्सिमम, और मिनिमम कितनी? 500 धनुष, इतना रह जाएगा। फिर चौथे काल में 500 धनुष से चालू होके 7 हाथ रह जाएगा। ये जो पहला काल है इसमें जो हाइट है 3 कोस, ये 6 माइल बोला ना, माइल में तो कैसे समझेंगे? लगभग 31,000 फीट हो जाता है, वो 32,000 फीट, लगभग लगभग 32,000 फीट हाइट रहती है। ठीक है, और 500 धनुष यानी कि लगभग अपन 5.25 6 लेके चले तो लगभग 3,000 फीट हाइट हो जाती है। और ये हाथ में लगभग 1.25 फीट होता है, तो कितना हो गया? लगभग 9 फीट के करीबन हाइट हो गई मिनिमम चौथे काल में। तो ऐसा इसको लगभग समझना चाहिए अपने को। और अंत में छठे काल में हाइट कितनी रह जाती है? 1 हाथ। कितने छोटे छोटे से होते हैं बिल्कुल, कितने? लगभग 3 फीट के, 2.5 फीट के, ऐसी हाइट होती है मिनिमम। और मैक्सिमम कितनी? 2 हाथ। लगभग कितना? लगभग 3, 3.25, 4 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होगी हाइट। तो क्या सब घटता गया ना, ये वृद्धि रासव ऐसा होता है चेंजेस। ठीक है, आहार कितना करते हैं? ये आहार का यहाँ पे लिखा है, पढ़िए इसको, आहार को पढ़िए, आप कंटिन्यू करिए। ओके। पहले काल में चौथे दिन बेर के बराबर, दूसरे काल में एक दिन के अंतर से बहेड़ा बहेड़ा यानी फल के बराबर, तीसरे काल में एक दिन के अंतर से आंवला बराबर। तो दूसरा और तीसरा काल में तीसरे काल तक भरत ऐरावत क्षेत्र में भोग भूमि रहती है। चौथा रोज एक बार, पांचवा कई बार, छठा अति प्रचुर व्रति, मनुष्य, नग्न, मछली इत्यादि के आहार, मुनि श्रावकों का अभाव, धर्म का नाश। तो ये कालों में कैसे चेंजेस होंगे? पहले आहार जो करते थे वो 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में एक बार क्या हुआ? आंवले जितना खा लिया, बेर बराबर खा लिया, शांति मिल गई। खाने को कल्प वृक्ष सब देगा, लेकिन इतनी आहार की मात्रा ही नहीं होती उनकी, खाते ही नहीं है इतना, इतनी वो है ही नहीं खाने की लालसा, हो जाता है इतने में काम। चौथा काल आया, क्या चेंजेस हुए? अब तो भैया रोज एक बार व्यवस्थित खाना चाहिए। पांचवा काल आया, एक बार से क्या होगा? एक बार से मन नहीं भरता, क्या चाहिए? बार बार चाहिए, चलते फिरते बार बार चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, दिन हो रात हो कोई नहीं सोचा जाता, जब मिल रहा है चलने दो, चलता है। कि अभी तो अंधेरा नहीं हुआ है, चल रहा है। सूर्योदय सूर्यास्त का कोई ख्याल नहीं, सुबह 5 बजे भी खाना बन रहा है, 4 बजे भी खाना बन रहा है, रात को 7 बजे भी बन रहा है, 8 बजे भी बन रहा है। ये व्यवस्था हो गई पांचवें काल में, जब तक चल रहा है चल रहा है, कोई गेस्ट आ गया तो खाना बन रहा है। एक अच्छी बात आती है समझ में, जो ऑब्जर्व करी, जहां पे रात को खाना नहीं बनता है वहां पे घर में जो महिला वर्ग रहती है वो बहुत सुखी रहती है, क्योंकि और जहां पे रात को भी खाना बनता है वहां पे बहुत दुखी रहती है महिला वर्ग। कैसे? कि उनको क्या है, अगर रात को भी गेस्ट आ जाए तो दिन भर तो चौका किचन चला ही, रात को भी किचन चलता रहेगा। अब जहां पे नहीं बनता है
वहां पे छुट्टी भैया, 6 बजे बाद तो आराम है किचन से। ये वो फैसिलिटी तैयार हो जाती है कि 6 से सुबह 6 तक आराम है किचन का, जो दिन के टाइम पे ही लगना है, वरना क्या हुआ, 24 घंटे किचन चलेगा, कोई आ गया तो रात को चलेगा। लेकिन ये साइड साइड बेनिफिट्स हैं रात्रि भोजन नहीं करने के और करवाने के, ये साइड बेनिफिट्स हैं एटलीस्ट नहीं करने के, कि अपनी वहां पे बचता है। छठा, छठे काल में क्या होता है कि वहां पे ऐसे खाते हैं कि मनुष्य को खा जाएंगे, मछली को खा जाएंगे, कुछ भी जानवर खा जाएंगे। वहां पे कोई मुनि नहीं होते हैं, व्रती नहीं होते हैं, श्रावक नहीं होते हैं, धर्म का नाम ही नहीं रहता है। ऐसी व्यवस्था होती है छठे काल में। तो छठा का पांचवा आएगा, छठा आएगा 21,000 वर्ष का, फिर छठा आएगा 21,000 वर्ष का, फिर पांचवा, फिर चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे चलता जाएगा। ऐसी व्यवस्था अपने को काल की समझ लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसी बात को थोड़ा सा और अपन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे और अच्छी बात ग्रंथ में दी गई है। हाँ जी रीटा आंटी जी बताइए प्लीज। हाँ जय जितेंद्र भैया। मेरा एक सवाल था। कैन यू एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट हुंडा अवसर्पिणी काल? हाँ, हुंडा वत्सर पिनिकाल वैसे नीचे आएगा, लेकिन बता देते हैं उसको, थोड़ा सा बता देते हैं, शायद आने वाला है। हुंडा वत्सर पिनिकाल क्या होता है और ठीक है। कि अवसर पिनिकाल में भी कुछ विशेषताएं हो रही है जो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल चीजें नहीं है। जैसे क्या, कि तीर्थंकरों पे उपसर्ग हो रहा है, तो तीर्थंकरों पे जनरली उपसर्ग नहीं होता है ऐसे, ये हुंडावत्सर पिनिकाल। दूसरी चीज, कि सारे तीर्थंकर जो है एक ही जगह से मोक्ष जाते हैं, इस बार नहीं गए, ये हुंडावत्सर पिनिकाल। मतलब कुछ अजीब गरीब चीजें हुई। सारे तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है हमेशा, अयोध्या में नहीं हुआ इस बार। किसी का काकंदी में हुआ, किसी का कंपिला में हुआ, किसी का वाराणसी में हुआ, किसी का चंपापुर में हुआ, ऐसे अलग अलग विशेषताएं रही। किसी का जूनागढ़ में हुआ, ऐसे अलग अलग व्यवस्थाएं रही। ये उंडावत्सर पिंडिकाल। तीर्थंकरों को पुत्रियां नहीं होती है, तो यह उंडावत्सर पिंडिकाल। और उसके अलावा और क्या होता है, उसके अलावा ये जो हाँ, ये कुछ विशेष और भी कुछ आएगी जो मुझे ख्याल आई, मैंने आपको बोल दी। ये उंडावत्सर पिणी काल में होता है, और ये बहुत साल, ऐसे बहुत उत्सर पिणी अवसर पिणी निकलने के बाद उंडावत्सर पिणी काल आता है। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं आप? 63 महापुरुष होते थे, वो भी वो तीर्थंकर हो गए, चक्रवर्ती तो उतने कम हो गए। हाँ ये भी, हाँ एक और चीज है, हाँ, जो 63 शलाका पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उसमें क्या इंडिविजुअल यूनिक रहते हैं जनरली। इस बार क्या हुआ, एक के पास 3 3 पद, जैसे शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान, अरनाथ भगवान, तीर्थंकर भी हैं, कामदेव भी हैं, चक्रवर्ती भी है। तीनों चीज मिल गई ना उनको, शांतिनाथ भगवान को, कुंतुनाथ भगवान, अरनाथ भगवान को। तो 3 पोस्ट एक ही व्यक्ति के पास। ये सब क्या है, हुंडावत्सर पीढ़ी में हुआ है ऐसा। और भी अनेक विशेषताएं हैं जो कि अपन इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये सुषमा सुषमा काल भोग भूमि की यहाँ पे 16 विशेषता दी गई है। कितनी? 16 विशेषता, तिलोय पंडिती ग्रंथ के आधार से, कि भोग भूमि में कैसी व्यवस्था होती है। अपन पहले काल का देखेंगे, दूसरे तीसरे में उससे कम हो जाती है चीजें। हाँ, कुछ क्वेश्चन है क्या नीलिमा जी आपको? नहीं भैया, नहीं। ओके, शिखा दी कोई क्वेश्चन है? हाँ, मेरे को क्वेश्चन है। हाँ जी। तो जैसे आपने बोला ना कि हुंडा अवसर्पणी काल का प्रभाव था कि सारे जो तीर्थंकर हैं वो अयोध्या में नहीं हुए, उनका जन्म अयोध्या में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आ, जो भूतकाल की 24वीं रही होगी, अभी जैसे वर्तमान वाली 24वीं कौन सी है, ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, लेकिन इसके पहले जो भूतकाल की 24वीं रही होगी ना, वो सब अयोध्या में पैदा हुए थे। हाँ, अयोध्या में, और मोक्ष जाते हैं समेत शिखर जी से। शाश्वत अच्छा। तीर्थ क्षेत्र है समेत शिखर जी, शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है। शाश्वत क्यों? शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला। हमेशा तीर्थ क्यों है वो? क्यों हमेशा तीर्थंकर वहां से मोक्ष जाते हैं, समेत शिखर जी से।
इसलिए तो इतनी वहां की उसकी विशेषता है, अच्छा। इसलिए तो इतना मानते हैं सम्राट शिखर जी को। इसलिए थोड़ी कि इस बार से 24 मोक्ष चलेगा इसलिए जाते हैं। बहुत बड़ा भारी सिद्ध क्षेत्र है वो, ऐसे ही अयोध्या में जन्म होता है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब सुषमा मेरा एक काल। और क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। ये हुंडा अवसर्पिणी काल ओनली भरत क्षेत्र में ही होता है कि एरावत क्षेत्र में भी होता है? अभी तो भरत क्षेत्र का हमको पता है कि भरत क्षेत्र में हुआ है इस बार, बाकी का एरावत क्षेत्र में भी होता है क्या, ये मुझे ख्याल नहीं है। कुछ मिला पढ़ने को तो मैं ठीक है, बताऊंगा। हाँ। ओके, थैंक यू। सुषमा काल की क्या विशेषता है, भोग भूमि की क्या विशेषता है, ये 16 पॉइंट है, वैसे बताया हुआ है, लेकिन इसको अपन पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेंगे आप में से? उमा आंटी जी पढ़ेंगे, आप पढ़िए प्लीज। प्रश्न 8, सुषमा काल के क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, सुषमा काल की विशेषताएं। पहला, यह अवसर्पिणी का पहला एवं उत्सर्पणी का छठा काल है। ये अपन दूसरा, ये अपन इसका पढ़ते समय जाते हैं, ये अपन पढ़ते जाते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ना। कोई इसमें क्वेश्चन हो तो 16 पॉइंट हो जाएंगे, उसके बाद पूछ लेना, नहीं तो मुझे जो विशेष लगेगा वो मैं बता दूंगा। आप पढ़िए, कंटिन्यू। दूसरा, इसका समय 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है, तिलोय पन्नति ग्रंथ के हिसाब से। तीसरा, यहाँ के जीवों की जघन्य अवगाहना 4000 धनुष एवं उत्कृष्ट अवगाहना 6000 धनुष प्रमाण होती है, राजवार्तिक ग्रंथ। चौथा, यहाँ के जीवों की जघन्य आयु एक समय अधिक 2 पल्य एवं उत्कृष्ट आयु 3 पल्य प्रमाण है, तिलोय पन्नति ग्रंथ के आधार पर। पांचवा, वहां के जीवों के शरीर का वर्ण उदयकालीन सूर्य के सदृश, तिलोय पन्नति ग्रंथ। छठा, यहाँ के जीव सैया पर सोते हुए अपना अंगूठा चूसने में 3 दिन, उपवेशन, अस्थिर गमन, स्थिर गमन, कला गुणों की प्राप्ति, तारुण्य प्राप्ति एवं सम्यक ग्रहण की योग्यता में क्रमशः 3-3 दिन व्यतीत करते हैं, तिलोय पन्नति ग्रंथ के अनुसार। सातवां, यहाँ के जीव अष्टम भक्त में चौथे दिन बेर के बराबर आहार करते हैं। आठवां, इनको रोग, पसीना, मल मूत्र आदि की बाधा एवं मानसिक पीड़ा नहीं होती है, महापुराण। नौवां, पति पत्नी दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ मरकर स्वर्ग में जाते हैं, महापुराण। 10वां, इच्छा करते ही इन्हें समस्त भोगोपभोग की सामग्री कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती है, महापुराण। 11वां, यहाँ के मनुष्य तिर्यंचों की 9 मास आयु शेष रहने पर गर्भ रहता है और मृत्यु समय आ जाने पर युगल बालक बालिका जन्म लेते हैं, तिलोय पन्नति ग्रंथ। 12वां, यहाँ के पुरुषों का जम्हाई एवं स्त्रियों का छींक लेकर मरण होता है, महापुराण। 13वां, यहाँ शंख, चींटी, खटमल, गोमक्षिका, डांस, मच्छर, असंगी और कृमि आदि विकलेंद्रिय जीव नहीं होते हैं, तिलोय पन्नति ग्रंथ। 14वां, यहाँ स्त्रियां 14 एवं पुरुष 16 प्रकार के आभरण धारण करते हैं, तिलोय पन्नति ग्रंथ। 15वां, इनका शरीर धातुमय होते हुए भी असुचिता से रहित होने से विष्ठा आदि से रहित होता है, तिलोय पन्नति ग्रंथ। 16वां, यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव मरकर भवनत्रिक में एवं सम्यक दृष्टि जीव मरकर सौधर्मी शान स्वर्ग में जाते हैं, तिलोय पन्नति ग्रंथ। बढ़िया, क्लियर है सबको? ये बातें अपन ने पढ़ी थी, इन ग्रंथ में और पढ़ ली तो अपने को थोड़ा श्रद्धान बढ़ जाता है। ये तिलोय पन्नति ग्रंथ श्री यति ऋषभ आचार्य हुए हैं, बहुत माना हुआ ग्रंथ है।
अच्छा वर्णन है उसमें। और एक राजवार्तिक ग्रंथ है जो कि तत्वार सूत्र की टीका है, आचार्य अकलंक स्वामी द्वारा लिखी गई है। काफी माना हुआ ग्रंथ है, उनके आधार से ये सब बातें अपने को जानने को मिलती है। कोई क्वेश्चन है, क्लैरिटी है इसमें कि क्या क्या हो रहा है? हाँ, बोली नीलिमा जी। अ, तो जैसे ये जो पहला काल है सुषमा सुषमा, तो यहाँ पे जैसे जितने भी जीव होते हैं इनकी जो हाइट बताई है 4 से 6 हजार धनुष, राइट? तो भैया जितने भी लोग होते हैं वहां पे, जितनी भी जनसंख्या होती है, क्या सभी की यही हाइट होती है? मतलब थोड़ी भी ऊपर नीचे नहीं होती है? सब इतने ही धनुष तक जाते हैं मतलब? दिस इज रेंज, रेंज है ये, है ना? तो राइट मैक्सिमम राइट। मिनिमम, ठीक। तो इससे इसके बीच में ही रहेंगे मोस्टली जीव जो है, इसके इसके बीच में ही रहेंगे। अपने को बहुत ज्यादा लग रही है वो 31,000 फीट और ये सब, लेकिन ना इतनी रहती है हाइट। बड़े बड़े रहते हैं काफी अवगाहना में, छोटे छोटे नहीं रहते सभी तो जीव ये वो। कैसे, कैसे ये गमन करते होंगे, कैसे बैठते होंगे, कैसे चलते होंगे? लाइक सब उस टाइम तो जनसंख्या भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी उस टाइम पे, मैंने ऐसा सुना है। तो कैसे कैसे ये इनका सब चलता है? जैसे आज हम भी मतलब 5-5-6 फीट के हैं, तो आज हम भी जहाँ क्राउड होता है तो वहाँ बहुत सफोकेटेड महसूस करते हैं, राइट? तो उनका कैसे रहता है, उनका अवगाहन, उठना बैठना, इतना इतनी हाइट में कैसे मैनेज करते थे? थोड़ा आउट ऑफ द क्वेश्चन है, लेकिन अगर हाँ, नहीं नहीं, सही इमेजिन है, करें उनकी क्वेश्चन हाइट बढ़िया तो है। इसलिए मैं। अब देखो ना, ये जगह क्या है, जगह बहुत है ना। ये कहाँ पे देखो, ये क्या है, जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र है, ठीक है। भरत क्षेत्र का अपन ने मेजरमेंट पढ़ा था, 526 6/19 योजन विस्तार है। बहुत बड़ी जगह है ये तो, छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ा है ना भरत क्षेत्र। ये भरत क्षेत्र में हो रहा है परिवर्तन ऐसा आर्यखंड में, तो बहुत बड़ी बहुत बड़ी है जगह। और जनसंख्या विस्फोट तो देखिए ऐसा है कि आप बॉम्बे वगैरह चले जाइए, वहां पे भी लोग रहते हैं ना, व्यवस्थित हो जाता है जैसे होता है। अब यहाँ पे जनसंख्या कितनी रही होगी ये तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जगह खूब है, जगह की कमी थोड़ी है, बहुत जगह रहती है। तो हो जाता है मैनेज। अपने को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बड़े हो गए, हाइट बैठते होंगे तो बहुत जगह घेरते होंगे, हाँ घेरते हैं जगह, लेकिन जगह भी खूब है ना, जगह की कमी नहीं है भोग भूमि में। वो क्योंकि भरत क्षेत्र में ही हो रहा है ना। अपने को क्या सिर्फ इंडिया और 7 कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, बस 7 कॉन्टिनेंट्स ही सब कुछ नहीं है ना भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में। 7 कॉन्टिनेंट्स तो डिस्कवर हुए हैं अभी, ये सब डिस्कवर हुए, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी डिस्कवर हुआ था कि हाँ ये भी चीज एग्जिस्ट करती है। ऐसे अभी 7 कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर हुए, बट देयर एग्जिस्ट मोर, कुछ और भी एग्जिस्ट करता होगा। हो सकता है हम पहुंच नहीं पा रहे, समुद्र में ढक गया अभी, क्योंकि इन सब चीजों में भी थोड़ा परिवर्तन होता है ना। पहले जो लैंड था वो अब समुद्र से ढक गया, हो सकता है लैंड ज्यादा रहा होगा, ऐसा मैं अप्रोक्स मार रहा हूँ। तो व्यवस्था बैठती होगी, तो उसमें ऐसा नहीं लगता। और इसको आप दूसरे उससे भी देखिए एंगल से, जैसे चींटी वग रहे हैं अभी, तो अपन लोग तो इतने बड़े बड़े भीड़ इतनी इकट्ठी कर दी, लेकिन चींटी वग रहे हैं, वो कैसे एक आती होगी इसमें? वो उनका मैनेजमेंट हो जाता है ना। तो ऐसा सोच के लगता है कि कुछ ना कुछ मैनेजमेंट होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी कुछ और बात हो तो और समझी जाएगी, ठीक ओके है। ओके। हाँ, और ये जो पांचवा पॉइंट है, शरीर का वर्ण उदयकालीन सूर्य के सदृश है, मतलब सूर्य की कांति जैसे उनका शरीर होता है, शरीर का जो वर्ण होता है, सूर्य जैसे की हम लोगों का कांति मुख जैसा होता नहीं, है। सूर्य की कांति जैसा नहीं, उदयकालीन सूर्य। उदयकालीन सूर्य यानी कि जब सनराइज होता है Right. उस समय सूर्य को देखना, और सनसेट के समय में देखना। तो सनसेट के समय तो लाल भद्दा सा कलर होता है, सुबह जो होता है एकदम चमचमाता हुआ होता है, वैसा कलर है सूर्य के जैसा, चमचमाता हुआ। सूर्यमुखी नहीं है इसका मतलब, सूर्यमुखी मत समझना। ओके ओके। और ये आभरण धारण करते हैं, मतलब यहाँ के जीव, ऐसा लिखा था नीचे, हाँ ये, स्क्रॉल डाउन। हाँ, आभरण स्त्रियां धारण, 14 आभरण। और पुरुष 16 आभरण धारण करते हैं। आभरण यानी कि अलग अलग चीजें पहनते हैं ना, ड्रेस पहनी, फिर अपने आप को ब्यूटिफिकेशन किया, अंगूठी पहनी, और पता नहीं क्या क्या पहना, बहुत सारी चीजें, उसका उसके भी नाम आएंगे, पढ़ा देंगे उसको भी। एक मिनट, दिखाई देते हैं, ये देखिए, ये नाम लिखे हैं कि आभूषण कैसे कैसे पहनते हैं, ये देखिए, ये 16। हाँ, जैसे 16 श्रृंगार कहते हैं, 16 श्रृंगार, राइट। हाँ, ये श्रृंगार है ये सब, कटी सूत्र, नूपुर, प्रालम सूत्र, मुद्रिका, हार, कुंडल,
मतलब उनको बता रहे हैं कि भोग भूमि है तो बढ़िया भोग भूमि में भोग भूमि की तरह रहते हैं। महिलाएं सिर्फ छुरी और तलवार नहीं रखती, बाकी सब चीजें रखती है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। मुकुट, अर्धहार, चूड़ामणि, ग्रेव्य, अंगद, अब बहुत सारी चीजों के तो नाम भी नहीं पता होंगे कि क्या है, कड़ा, कुंडल, ये सब ऐसे धारण करते हैं, ऐसा वर्णन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, और कुछ, और किसी को और कोई डाउट? अच्छा, इसमें ये एक चीज भी है कि ये नहीं पाए जाते 2 से 4 इंद्रिय जीव, असंगी जीव नहीं पाए जाते, मन रहित जीव। और यहाँ पे उनको वो टॉयलेट वगैरह नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि वहां पे उनको वो प्रॉब्लम ही नहीं है वो यूज करने की, क्योंकि शरीर भले ही ये धातु का बना है, सप्त धातु का, लेकिन फिर भी वहां से कुछ यूज नहीं करना पड़ता उनको, शरीर से आदि बदबू नहीं निकलती है, शरीर से गंदे पदार्थ नहीं निकलते हैं, ऐसा इसको समझना। जीव मर के कहाँ जाते हैं? भवन स्वर्ग में ही जाते हैं। और अगर सम्यक दृष्टि होगा तो स्वधर्म ईशान स्वर्ग में जाएगा। अब जिनको पति पत्नी जो है साथ में उत्पन्न होते हैं और साथ में ही मरते हैं और साथ में स्वर्ग जाते हैं, फेविकॉल की तरह चिपके हुए होते हैं, आएंगे साथ में जाएंगे साथ में स्वर्ग में, ऐसी व्यवस्था है। बच्चे जो हैं वो कितने दिन में बड़े हो जाते हैं? अंगूठा चूसते चूसते बड़े हो जाते हैं, वहां पे कोई पालन पोषण करने नहीं आ रहा है भोग भूमि में। फिर उपवेशन में ऐसे डगमगाते डगमगाते चलते हैं, फिर अच्छे से चलते हैं, फिर गुणों की प्राप्ति होती है, फिर तरुण हो जाते हैं। ऐसे कितने दिन में? हर अवस्था में 3-3 दिन लगते हैं उनको। ठीक है, ये ऐसे उत्तम भोग भूमि की व्यवस्था है। नीचे के भोग भूमि में आएंगे तो थोड़ी सी चीजें जो है वो चेंज हो जाती है। क्लियर है? ये सब समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई और क्वेश्चन? आगे चलें, चलिए आगे पढ़ते हैं अपन कि भोग भूमि। हाँ बोलिए, बताइए। हाँ जी रीटा आंटी जी बताइए। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन है कि ये वो भूमि के पुरुषों और स्त्रियों के आभूषण जो होते हैं ना, उनको कौन प्रदान करता है, कौन देता है उनको? कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष जिंदाबाद। हर चीजें कल्पवृक्ष से मिलेगी। कल्पवृक्ष है। हाँ हाँ, कल्पवृक्ष अपन ने देखे थे ना, ठीक है। 10 तरह के कल्पवृक्ष, सब मिलता है हाँ उससे। हाँ हाँ। ठीक है, रोज अच्छा। नए नए बदल भी सकते हैं, डेली 5 बार भी बदल सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। अब ये क्वेश्चन अब आता है कि भोग भूमिया जीव मर के स्वर्ग में ही क्यों जाते हैं? मतलब भोग भूमियों को तो स्वर्ग में भेज दो, और हमको, हमारे लिए तो सारे गेट खुले हैं, नरक भी, देव भी, तिर्यंज भी, मनुष्य भी। हमारे लिए ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं है? भोग भूमिया ने ऐसा क्या करा कि मर के स्वर्ग ही जाते हैं? इसका उत्तर अपने को मिलता है, ये पढ़ते हैं, इसको पढ़िए। हाँ, कौन पढ़ना चाह रहे हैं? पढ़िए आप। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए। 10 प्रश्न। भोग भूमिया जीव स्वर्ग में ही क्यों जाते हैं? उत्तर। भोग भूमिया जीव न तो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं और न दूसरों की निंदा ही करते हैं। न उन्हें दूसरे के अभ्युदय से संक्लेश होता है, न वे किसी की वंचना के लिए कपट कष्ट ही कर कपट कपट है। अच्छा नहीं, ये कपट ही करते हैं। न उन्हें अहंकार होता है और न किसी प्रकार का लोभ। स्वभाव से ही उनका शरीर और भाव प्रशस्त होते हैं। फलतः दोनों लेश्याएं शुभ ही रहती है। ये सब कारण है कि वे मरकर स्वर्ग ही जाते हैं। हाँ, स्वर्ग जाने के कारण क्या है कि भोग भूमिया जी अपनी तारीफें नहीं करते रहते, अपने मुंह मियाँ मिट्टू नहीं बनते हैं कि कि अपनी तारीफ कर रहे हैं, ये कार्य नहीं होता है उनका। और दूसरे की बुराई नहीं करते कि अपनी तो तारीफ और दूसरे की बुराई, ये कार्य नहीं करते। दूसरे के अभ्युदय, अभ्युदय यानी उन्नति, दूसरा कोई आगे बढ़ गया तो उससे परेशान नहीं होते। ठीक है,
उनको कोई अहंकार नहीं होता है, लोभ नहीं होता है, स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव बहुत सरल होता है, और लोभ नहीं होता, लालच नहीं होता। तो ये जो जितना ये स्वभाव अच्छा होना, प्रशंसा स्वयं की नहीं करना, दूसरे की निंदा नहीं करना, मंद कषाय बहुत है ना, ये कषाय मंद है, तो मंद कषाय कहाँ पे लेके जाती है? स्वर्ग में लेके जाती है। मोक्ष तो नहीं जा सकते वहां से, मुनिव्रत धारण नहीं कर सकते, तो मंद कषाय कहाँ से कहाँ लेके जाती है? स्वर्ग में लेके जाती है। इसलिए भोग भूमिया जीव नियम से स्वर्ग में जाते हैं, वहां पे लड़ाई मार धाड़ इनका कार्य नहीं है। तो अगर हमको भी स्वर्ग में जाना हो तो क्या करें? भोग भूमिया जीव जैसा बिहेव करें, अगर वैसा बिहेव करेंगे हम भी जाएंगे। यहां से इतनी बात अपने को समझ में आती है कि क्या अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करना, दूसरे की निंदा नहीं करना, कोई ऊपर आगे बढ़ रहा है तो जेलसी फील नहीं करना। ये है, ये चीजें अपने को खुद को एनालाइज करनी पड़ेगी, समझ में आ जाएगा कितना अपने को है कितना नहीं है, कहाँ अपन जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। ये देख देख के अपने आप को समझ में आ जाएगा, सब अपना अपना समझ जाएंगे। ठीक है, ये बहुभूमिया जीव के बारे में है। आगे का प्रश्न अपन नहीं पढ़ रहे हैं। ये क्या है कि ये सुषमा काल, दूसरे काल की क्या विशेषता है? इसमें क्या है, वैसे ही ये पहले काल जैसा, बस चेंजेस ये हुए कि वो जो बच्चा है ना, वो बच्चा बड़ा जो है कुछ ज्यादा दिन में होता है। पहले उसको 21 दिन लग रहे थे, अब 35 दिन लगते हैं। इतना अंतर आता है, और थोड़ी थोड़ी कुछ और विशेष चेंजेस हो जाते हैं हाइट में, एज में, इन सब बातों में। तीसरा काल जो है, तीसरे काल में क्या होता है, हाइट एज में चेंजेस हुए, और बच्चा जो बड़ा है अब वो 49 डेज में होता है, और कुल करों की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा यहाँ पे वर्णन है। ठीक है, आप अपने आप को म्यूट कर लें अगर जब नहीं पढ़ना हो तो, सबको डिस्टरबेंस नहीं हो। चौथे काल फिर आता है चौथा काल, दुष्मा सुषमा काल। इसमें क्या होता है, इसमें आयु वगैरह कितनी होती है, क्या होता है, उसका वर्णन है। लेकिन उससे पहले भोग भूमि की विशेषता, ये चार्ट है। ठीक है, इसमें मुख्य मुख्य बातें आपको एक फटाफट दिख जाएगी इसमें। कि देखिए, ये आहार का बता दिया था, अवगाहना मैक्सिमम है, ये 6000 धनुष, 4000, 2000 घट गई। मिनिमम वाली 4, 2 और 500 धनुष घट गई। आहार कितने दिन बाद करते हैं? 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद। ठीक है, शयन कब करते हैं? 3 दिन पर्यंत तक, 2 दिन तक, 1 दिन तक। ये ऐसे अलग अलग चीजें हैं। शरीर की कांति कैसी है? सूर्य जैसी, चंद्रमा जैसी, एक फल जैसी कोई से। ठीक है, अब ये मरने के बाद क्या होता है, कोई शमशान में जलाने जाता है? नहीं। जैसे मेघ होता है ना, मेघ, मेघ एकदम से गायब हो जाता है, वैसे इनका शरीर भी गायब हो जाता है। रहता औदारिक शरीर ही है। शरीर के बारे में अपन पढ़ के आए हैं। सहनन कैसा होता है? अच्छा सहनन होता है, बढ़िया वाला। ठीक है, हाँ। अब और भी वर्णन है भोग भूमि का, ये बताया यहाँ पे कौन सी गाथा में आया है और क्या वर्णन है। ये पढ़ लेते हैं अपन, मुख्य मुख्य बातें पढ़ते हैं, मैं बता देता हूं इसमें। भूमि कैसी होती है? भूमि में कोई कीड़े नहीं होते, साफ होती है, कोई स्वच्छता अभियान नहीं चलाना पड़ता। घास कैसी होती है? घास भी बहुत मृदु घास होती है। वापिकाएं होती है अच्छी अच्छी, बड़े बड़े महल होते हैं। पर्वत किसके होते हैं? स्वर्ण एवं रत्नों के। नदियां होती है। जीव जो होते हैं, विकलत्र आदि जीव नहीं होते। लोगों में रोग नहीं होता, शरीरों में ईर्ष्या नहीं होती कि कोई सा फ्लू आ गया, ये सब नहीं होता वहां पे। रात दिन का भेद नहीं होता, गर्मी सर्दी नहीं होती, प्लेजेंट होता है। ठीक है, पाप नहीं होता, हिंसा झूठ चोरी नहीं होती क्योंकि कोई चोरी कर रहा है, कोई पर स्त्री को देख रहा है, ये सब नहीं होता। परिग्रह आदि की वांछा नहीं रहती वहां पे। बल कितना रहता है कि 9000 हाथियों के बराबर बल रहता है। 9000 हाथी में जितनी ताकत है, उतनी हाथी एक व्यक्ति, उतनी ताकत एक व्यक्ति में रहती है। कहाँ पे? भोग भूमि में। फिर ये पेय पदार्थ, कल्प वृक्ष अपन ने देखे थे, वादित्र भी होते हैं। आहार का भी देखा था, खाद्य स्वाद्य सब देखा था। फूल मालाएं 16000 प्रकार की। भोग
चक्रवर्ती जितने भोग भोगता है उससे अनंत गुणे भोग कौन भोगता है? भोग भूमि का जीव के पास व्यवस्था रहती है। कलाएं 64 कलाएं होती है, 64 कलाएं वहां पे। सहनन वज्र वृषभ, और मरण का कारण पुरुष को चीख और स्त्री को जमाई। ऐसे और बहुत सारी बातें मिलती है, मुख्य मुख्य बातें मैंने हाईलाइट कर दी। हाँ, भोग भूमि में स्वाध्याय कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। भोग भूमि में स्वाध्याय कर सकते हैं क्या? पता नहीं, क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग है। पता नहीं, अभी तो नहीं पता स्वाध्याय कर सकते हैं या करते हैं क्या, आइडिया नहीं है। वैसे तो लगता है कि भोग ही भोगते होंगे पूरे टाइम, लेकिन आइडिया नहीं है, देखिए पता चला तो। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। ये दुश्मन का, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है, जो तीसरे काल में अभी हमने पढ़ा ना कि कुलकर होते हैं, तो हम्म, हमने कल 14 कुलकर के बारे में पढ़ा था, वो सारे तीसरे काल में जन्म हुए थे क्या? हाँ वो तीसरे काल से क्या है, भोग भूमि खत्म होने वाली होती है ना, तो जन्म होना चालू हो हाँ, जाता है उनका। नाजा नाभी राय थे, उनका भी जन्म तीसरे काल में हुआ। किसका? नाभि राय का? हाँ तो नाभि राय तो 14 में थे ना, तो बाकी आगे सब तीसरे काल में ही जन्म हुए होंगे ना। हाँ, यस बराबर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नीलिमा जी कोई क्वेश्चन है क्या? जी हाँ। पहले से तीसरे काल में जिनेंद्र देव तो होते होंगे ना, मतलब वहाँ धर्म तो होता होगा ना, मतलब लोग दर्शन तो करते होंगे ना, किसी कोई तो भगवान होते होंगे ना उस टाइम पे, तो स्वाध्याय तो होता ही होगा फिर, अगर अगर होते हो तो। दर्शन का, देखिए मेरे को पढ़ा हुआ तो नहीं है ये बात, कहीं मुझे देखने को तो नहीं मिली जो मैंने ग्रंथ रेफर किए हैं कि जिन मंदिर होते हैं क्या या स्वाध्याय होता है क्या। ऐसे 2-3 ग्रंथों में जो देखा उसमें पढ़ने में नहीं आई। फिर भी और विशेष ज्ञानी किसी से पूछेंगे, लेकिन जो एक अंदाजन लगा रहा हूं मैं कि यार तीर्थंकर अभी हुए नहीं, और ऐसे एक्चुअली नहीं लगाते अंदाजा, समझेंगे इसको, वरना उल्टा फुल्टा ग्रहण होगा। इसको देख लेंगे, दर्शन होते हैं, भगवान होते हैं, या स्वाध्याय होता है कि नहीं। कुछ ओपिनियन मेरा है, लेकिन अपन जान के ही फिर इसका जवाब देंगे, बेटर रहेगा। मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चंस अच्छे हैं, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, क्योंकि उमा जैनिज्म रिलीजन तो काफी टाइम से है ना, मतलब इसकी तो स्टार्टिंग हुई ही नहीं है, मतलब कोई ऐसा है नहीं है, उसका प्रमाण नहीं मिलता है, काफी टाइम से है, तो मुझे लगता है होता होगा, बाकी मुझे भी नॉलेज नहीं है इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ नहीं है तो, तो ये क्या है जो बोलते हैं ना हाँ, जैन धर्म, हमेशा बहुत टाइम से वो इस अपेक्षा से बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि अभी पैदा हो गया ये जैन धर्म, ये क्या है अनंत काल से चला आ रहा है। बीच में जो है गैप पड़ सकता है, इस भूमि में गैप पड़ गया, हो सकता है दूसरी भूमि में रहे। तो जैन दर्शन जो है इस अपेक्षा से आज का नहीं है, ये दर्शन, जैन दर्शन, जैन धर्म, इसलिए ये अनादि का है ये जैन दर्शन। हो सकता है इस भूमि में आज नहीं है, हो सकता है अफ्रीका में आज नहीं, हो सकता है कभी पहले रहा हो सकता है श्रीलंका म्यांमार में आज नहीं है, पहले रहा हो। ऐसे ही भरत क्षेत्र में आज है, छठे काल में नहीं है, तो गैप पड़ गया भरत क्षेत्र में, लेकिन कहीं और रहा हो। तो ये जैन धर्म जो है ये आज का नहीं है, चौथे काल में बिगनिंग में, पांचवें काल के बिगनिंग से है। हड़प्पा जोदाड़ो, जब जब से ये सब हुए सिविलाइजेशन, उससे पहले तक के मिलते हैं प्रमाण। आदिनाथ भगवान का भी प्रमाण मिलता है, ऐसे अलग अलग चीजें मिलती है। तो वो अलग अलग अपेक्षाएं हैं कि ये है बहुत टाइम से, लेकिन अब वो उस काल में उस जगह पे था कि नहीं, जिन मंदिर था कि नहीं, लोग स्वाध्याय करते थे कि नहीं, ये बात का अभी ख्याल नहीं है। पूछ लेंगे इसको, समझ लेंगे कहीं विशेष किसी व्यक्ति से। ठीक, अभी जो पांचवा काल है दुष्म काल, इसकी क्या विशेषता है ये अपन पढ़ लेते हैं। इसकी भी क्या है, 16 विशेषता है पंचम काल की। और पांचवे काल का अंत कैसा हुआ, छठा काल कैसा है, ये सब थोड़ी होती है। हुंडावत सर्पिणी काल की क्या क्या विशेषता है,
ये सब बातें आ गई, ये सब पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा सा, तो सब क्लियर हो जाएगा। पढ़िए, पांचवें काल दुष्मा काल की क्या विशेषता है, पढ़िए। कौन पढ़ रहे हैं आप में से, कोई पढ़ना चाहता है? हाँ रीटा आंटी जी पढ़िए। हाँ, आप थोड़ा एनलार्ज कर सकते हो? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और करें क्या कि ठीक है, अभी ठीक है? नहीं, बस ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए पढ़िए। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। प्रश्न, दुष्मा काल की क्या विशेषता है? उत्तर, दुष्मा काल की विशेषताएं। पहला, यह अवसर्पिणी काल का पांचवा एवं उत्सर्पिणी काल का दूसरा काल है। गो अप लिटिल बिट। दूसरा, यहाँ के मनुष्यों की जघन्य आयु 20 वर्ष एवं उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष प्रमाण है। तीसरा, यहाँ के मनुष्यों की जघन्य अवगाहन 3 या 3.5 हाथ एवं उत्कृष्ट अवगाहना 7 हाथ प्रमाण होती है। चौथा, यहाँ के मनुष्य अनेक बार भोजन करते हैं। पांचवा, यहाँ के मनुष्य कांतिहीन पंचवर्ण वाले होते हैं। छठा, उत्सर्पिणी काल के इस काल में 1000 वर्षों के शेष रहने पर 14 कुलकरों की उत्पत्ति होने लगती है। सातवां, इस काल का प्रमाण 21,000 वर्ष है। आठवां, वीर भगवान का निर्माण होने के पश्चात 3 वर्ष 8 मास और 1 पक्ष के व्यतीत हो जाने पर दुष्मा काल प्रवेश करता है। नौवां, इस काल में संयम गुण से विशिष्ट मनुष्यों के एक विराम नहीं 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 दोष नहीं, के कारण एक चार वृद्धिधार सॉरी इस हाँ काल में प्रति 1000 वर्ष में एक कल्कि एवं प्रति 500 वर्ष में एक उपकल्कि होता है। 10वां, इस काल में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चोर, परचक्र एवं कीड़ों आदि से सभी जनपदों को विषम बाधा होती है। 11वां, इस काल में संयम गुण से विशिष्ट मनुष्यों के विराम दोष अभाव के कारण चारण वृत्तिधारी मुनि, देव और विद्याधर भी नहीं आते हैं। 12वां, यहाँ काल दोष से सभी धर्मों का परित्याग करते हुए अज्ञान युक्त परदारा सक्त और कुलहीन राजा प्रजा का पालन करते हैं। 13वां, परिग्रह शक्ति, अत्यंत मोह एवं मद वेग से अनेक प्रकार के संक्लेशों में डूबते हुए कितने ही जीव चारित्र को छोड़ देते हैं। 14वां, इस काल में विनयहीन और चिंता से युक्त मनुष्य राग, दंभ, मद, क्रोध एवं लोभ से क्लेशित होते हुए निर्दयता एवं ईर्ष्या की मूर्ति होते हैं। 15वां, इस काल में मिथ्यात्व मोह में ग्रस्त नर नारी माया एवं भय के कारण मर्यादा और लज्जा को भी नहीं गिनते हैं। 16वां, इस काल में मनुष्य कुल क्रमागत शील, सत्य, बल, तेज तथा यथार्थ ज्ञान आदि गुणों से हीन पुरुषों की सेवा करते हैं। 17वां, इस काल में सभी औषधियां नीरस हो जाती है तथा चोर, राजकुल, शत्रु, मारी आदि अनेक प्रकार के उपसर्ग होने लगते हैं। बढ़िया। ये 16-17 बातें हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? कुछ स्पेसिफिक डाउट है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ मुख्य मुख्य बातें। ऊपर नंबर 5वां था ना, उसका मुझे कोई क्वेश्चन था। मनुष्य कांतिहीन पंचवर्ण वाले होते हैं। हाँ, और कुलकर का भी आया था ना, उत्सर्पिणी काल के इस काल में 1000 वर्षों के शेष रहने पर 14 कुलकर की उत्पत्ति होती है। हमने अभी पढ़ा था कि तीसरे काल में होती है कुलकर की हाँ उत्पत्ति, बढ़िया। राइट? तो अच्छा आपने हाईलाइट किया, इसको अपन बात को ले लेते हैं। देखिए, ठीक है, थैंक यू। आयु संबंधी बातें तो अभी नहीं बोल रहे कि मैक्सिमम आयु
और मिनिमम आयु, और कितनी बार भोजन, जो कलर है शरीर का, वो अब क्या है, उसकी कांति कम हो जाती है शरीर की, इतने सुंदर नहीं होते, और पंचवर्ण वाले होते हैं, अलग अलग कलर के शरीर होते हैं, ब्रिटिश आदि आदि कलर। अब क्या बोल रहे हैं कि कुलकर कब होते हैं? उत्सर्पिणी काल के इस काल में। उत्सर्पिणी मतलब छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अवसर्पिणी मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अगर अवसर्पिणी है तो कुलकर होंगे तीसरे काल में, ठीक है। और उत्सर्पिणी है तो क्या होगा? उत्सर्पिणी काल के इस काल में 1000 वर्षों के शेष रहने पर, ये कौन सा काल है? दुष्मा। तो यानी कि पांचवें काल के 1000 वर्ष शेष रहने पर 14 कुलकर उत्पन्न होते हैं। ना छठे से पांचवें में आए, अब पांचवें से चौथे की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा? पांचवें से चौथे की तरफ में क्या होगा? 14 कुलकर उत्पन्न होंगे। क्या होंगे? 14 कुलकर। इस काल में 1000 वर्ष शेष रह जाएंगे, जब कब? रिटर्न आते वक्त, तब 14 कुलकर उत्पन्न होंगे, चीजें चेंज होगी, ठीक है। ये इस अपेक्षा से समझना ही है। उत्सर पीढ़ी में पांचवें काल के एंड में, और अवसर पीढ़ी में तीसरे काल के एंड में कुलकर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। कब प्रवेश करता है ये दुष्मा काल? अभी इस बार कब प्रवेश किया? महावीर भगवान का निर्वाण हो गया, उसके बाद कितना टाइम बचा? 3 महीने 8 वर्ष, सॉरी 3 साल 8 महीने और 15 दिन, पक्ष यानी कि 15 दिन, ठीक है। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। इतना टाइम बीत जाने के बाद महावीर भगवान का निर्वाण हो गया, उसके बाद इतना टाइम जब बीत गया, तब पांचवा काल चालू हुआ, ठीक है। अब क्या होता है? इस पांचवें काल में हर 1000 साल में एक कल्की पैदा होता है, और 500 साल में एक उपकल्की। ये कल्की और उपकल्की क्या करते हैं? अगले क्वेश्चन में आएगा उसका आंसर। पांचवें काल में बहुत अतिवृष्टि भी होती है, अनावृष्टि भी होती है, चोरी चकारी भी होती है, कीड़े आदि भी होती है, बहुत बाधाएं भी आती है। ये पांचवें काल में। पांचवें काल में कोई विद्याधर नहीं आते, कोई चारण रिद्धिधारी मुनि नहीं आते, कोई देव नहीं आते, यहाँ पे नहीं आते। क्यों? क्योंकि संयमी जीव नहीं पाए जाते। इतना जो विशेष संयम है, वो विशेष उग्र प्रकार का संयम नहीं पाया जाता। मुनिराज हैं, महाव्रतियों का अभाव नहीं बोल रहे हैं कि महाव्रती नहीं हो सकते इस काल में, होते हैं, लेकिन जो संयम जितना विशेष रूप से चौथे काल में हो सकता था, वैसा अभी नहीं पाया जाता। इसलिए ऐसे चारण रिद्धिधारी मुनि आदि नहीं पाए जाते, नहीं आते वो, ठीक है। यहाँ पे जो राजा होता है, जो किंग होता है, यहाँ पे किंग समझ लीजिए जो देश का शासक है, वो क्या होता है? धर्म का परित्याग कर देता है और काय में लगा होता है? अज्ञान में, और परदारासक्त, यानी पर स्त्री पर पुरुष में आसक्त रहता है। कोई उच्च कुल का नहीं होता है। राजा भी जो होता है वो उच्च कुलीन नहीं होता। आप चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न को पढ़िएगा, उसमें आया है कि बंदर हाथी की सवारी कर रहे हैं। उन्होंने देख लिया था चंद्रगुप्त ने बहुत पहले, यानी कि क्या? उच्च नीच कुल के लोग उच्च कुल के लोगों पे राज करेंगे, ये उसका मतलब ये था चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों में। तो पांचवें काल में ये हालत है, हो ही रहा है, अपन देख ही रहे हैं कि उच्च कुलीन तो लगे हैं दूसरे काम में, और नीच कुल के लोग राज कर रहे हैं। और जो राज कर रहे हैं वो काय में है? उनका कोई कैरेक्टर ही नहीं है, पता नहीं क्या खान पान है, कहाँ पे उनके क्या क्या चल रहा है, सब अपन देखते ही हैं। स्कैंडल्स आते हैं, काफी सारे स्कैम्स आते हैं, स्कैंडल्स आते हैं, सब चीजें होती है, ठीक है। कोई चरित्र ही नहीं होता है, चरित्रहीन होते हैं। और इस काल में क्या है? जीव जो होंगे वो क्रोध ज्यादा रहेगा, लोभ ज्यादा रहेगा, अपना मान अभिमान राग ईर्षा ये बहुत ज्यादा रहेगी, निर्दयता खूब रहेगी। ये पांचवें काल की हालत है। और जितने भी जीव है सब मिथ्यात्व में लगे रहेंगे, खूब दम लगा के मिथ्यात्व में। आप देख लीजिए, 2 तरह के मिथ्यात्व होते हैं, एक होता है ग्रहित और एक होता है अग्रहित। अग्रहित यानी कि जो कि चला आ रहा है अनेक जन्मों से, और ग्रहित यानी कि नया नया ग्रहण करने। आप देखना नया नया ग्रहण मिथ्यात्व हो रहा है,
कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है, ख्याल ही नहीं है कि कौन पूजने लायक है। बस जहां चमत्कार दिखा वहां नमस्कार हो गया। ये कार्य हो रहा है। ये मिथ्यात्व, और भी बहुत सारे मिथ्यात्व के इतने इतने तरह के मिथ्यात्व हैं कि लगे हुए जीव उसी में। सच्ची सच्ची बात की खबर ही नहीं है, सच्ची बात को बताने वाले जीव ही नहीं है, और कोई जो ज्यादा बता दे वो बैन कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि समझना चाहिए। कोई यहाँ पे नर नारी में क्या है, कोई लज्जा मर्यादा कुछ नहीं है, सब उसका परित्याग करके जीव चलते रहते हैं। सत्य आदि जो गुण थे, इन गुणों का यहाँ पे हीनता पाई जाती है। सत्य गुण, शील गुण, ये पांचवें काल की विशेषता है। और ये जो औषधियां हैं, जो पहले औषधियां होती थी जिसमें खूब रस होता था, जो जीवों को दुख को दूर करता था, वो सब नीरस हो गई। आजकल औषधियों का पता नहीं, औषधियों के नाम पे क्या ही बिकता है। चोरी और शत्रु, मारी मारी आई थी ना अभी, कोविड, ये मारियां, अनेक अनेक प्रकार की मारी पाई जाती है। ये सब क्या है, पांचवें काल की विशेषता है, और ये आगे जा जाके और बढ़ती जाएगी, ऐसा अपने को समझना चाहिए। ये पांचवें काल का है। अब ये पांचवें काल का एंड कैसे होगा ये अपन पढ़ेंगे। छठे काल की क्या विशेषता है, और फिर छठा काल का एंड कैसा होगा, वहां पे मनुष्य कैसे होंगे, ये सब बातें अपन पढ़ेंगे। फिर उत्सर पीढ़ी काल कैसे आएगा, ये सब बातें अपनी अपन अगली बार कंटिन्यू करेंगे। अभी अपन इतना ही विराम लेते हैं, समय हो गया है। नीतू दी कोई भैया जी, क्वेश्चन? हाँ जी बोलिए। भैया जी मेरा एक प्रश्न है। कल के स्वाध्याय से हाँ जो जी। आपने पंचमेरु के 78 चैत्यालय जो बताए थे, वो ऐसे तो 80 बोलते हैं ना, 80, तो वो थोड़ा मुझे समझना था। हाँ अभी बता देता हूँ 2 मिनट में। हाँ नीतू दी, आपका और कोई क्वेश्चन है क्या? जी मेरा वही प्रश्न है कि वो जो नंबर 9 है ना, जो दुष्मा काल में वो एक राजा कल कौन कौन हुआ था? 1000 वर्ष तो हो गए, कौन सा कल की हुआ फिर? तो हाँ, उसके 500 वर्ष बाद कौन सा कल की हुआ, वो पता ही नहीं है अपने को। कल की उपकल की क्या करते हैं ये अगले क्वेश्चन में आएगा, फिर अपन बात कर लेंगे। ठीक है, उनके ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ दिए हुए हैं, नाम नहीं दिए हुए हैं कि कल की उपकल की कौन, की नाम बता देंगे तो लोग मार देंगे उनको। मजाक कर रहा हूं मैं। अच्छा कोई, नहीं अच्छा कोई नहीं, नहीं, पर्टिकुलर कोई पर्सन है कि कौन है, राजा है कि पर्सन कौन है होता वो है, कल की? पर्सन होता है, पर्टिकुलर पर्सन होता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, आगे आगे वाले क्वेश्चन में आएंगे, हाँ, उसको देखेंगे उसमें। ठीक है। ठीक है, ठीक। हाँ हाँ, आपका ओके, क्वेश्चन थैंक यू। है कि ये 78, देखिए कल मैंने आपको बताया था कि एक जी मेरु संबंधी 78 है, एक मेरु पे 78 नहीं है। मेरु पे तो 80, 5 मेरु मिला के 80 होते हैं। मेरु पर और मेरु संबंधी हम्म अंतर है दोनों में। मेरु पे कितने हैं? 16। लेकिन मेरु जी संबंधी कितने हैं? 78। संबंधी क्यों बोला? क्योंकि देखिए मेरु संबंधी बोलने से क्या हो गया, जैसे सुमेरु संबंधी कितने हैं? 78। क्यों बोला ऐसा? कि सुमेरु पर्वत संबंधी यानी सुमेरु पर्वत के आसपास कितने हैं? 78। यानी जम्बू द्वीप में कितने हैं? 78। धात की जी खंड पूर्व में कितने हैं? 78। पश्चिम में कितने हैं? जी 78। तो क्या मेरु से हर चीज का अपन वो ले लेते हैं, एक लैंडमार्क बताना पड़ेगा ना, लैंडमार्क। तो धात की जी खंड के पूर्व पश्चिम का लैंडमार्क क्या है? उसका मेरु। जम्बू द्वीप का लैंडमार्क क्या है? उसका मेरु। इसलिए मेरु संबंधी और मेरु पर दोनों में अंतर है। एक मेरु पे 16 है, 5 मेरु पे 80 हो गए। एक मेरु संबंधी 78, जी 5 मेरु संबंधी 390 हो गए। क्लियर है ये डिफरेंस पकड़ जी में आया? जी चलिए, यस, हाँ हाँ, थैंक बढ़िया यू। बढ़िया। ठीक है, आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। पांचवें काल का एंड कैसे होगा, कौन उपकल्पी, कौन कल्कि, ये क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, पांचवें काल का एंड कैसे होगा, और छठा काल कैसे आएगा, छठे काल में क्या होगा, अपने को क्या करना है, ये सब बातें इसमें आएगी। अभी बहुत सारी बातें इंटरेस्टिंग पढ़ने की, अपन इसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आप लोग रिवाइज जरूर करना, मैं ग्रंथ वगैरह इसलिए भेज देता हूँ ताकि आप लोग पढ़ो, और रीड भी अपन इसलिए कर रहे हैं ताकि इंटरेस्ट बने पढ़ने का, आपका खुद से रीडिंग का मन हो।
तो आप पढ़ते रहना इसको, ठीक है। ग्रंथ नहीं हो तो ग्रंथ अरेंज कर लेना, हार्ड कॉपी, कोई बड़ी बात नहीं, अरेंज हो जाएंगे, ठीक। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं अपन, आज इतना ही रखते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो रागे तुम। जो तेरी शरण है सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौ बार मुखार मंत्र।